नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से मेरे हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो खास करके महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। पुरुषों में कभी कभी होता है, बच्चों में भी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एट द बेड होता है। तो बच्चों के लिए तो अलग वीडियो में लाऊंगा। आज का टॉपिक है एडल्ट जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, ये क्या है, क्यों होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी क्यों होते हैं, और इसको हम लोग होम्योपैथी में किस हद तक ठीक कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको पूरा अनस्किप करके आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको समझना है। अगर आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट है, अगर आपके नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स में कोई पेशेंट है, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ के उनको बताना चाहिए, या खुद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो होम्योपैथी मेडिसिन मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। किसको कहा जाता है? अनइंटेंशनल लॉस ऑफ यूरिन। मतलब आपको यूरिन लगा है या नहीं भी लगा है, फिर भी आपको यूरिन जाना पड़ेगा या आपके अंडर गारमेंट्स में अपने आप हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस एंड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस हम लोग किसको बोलते हैं? जिनका एक हैबिट है, थोड़ा यूरिन लगने पर ही उनको जाना पड़ेगा, एक हैबिट, बैड हैबिट वो पाल चुके हैं, उनका अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है। या कोई भी बीमारी अगर आपको है, जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफिक यूटेरस है, या डिस्टेंडेड ब्लाडर है, या रेनल स्टोन, क्रॉनिक कोई यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस है, तो अगर आपको यूरिन रोकने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस बोला जाएगा। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस किसको कहा जाता है? इनएबिलिटी टू रीच टू टॉयलेट और यूरिनरी आउटपुट। मतलब आपको किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, वो चल नहीं सकते, इंज्योर्ड पेशेंट है, फ्रैक्चर्स वगैरह है, वो चल नहीं सकते, तो कहीं पे भी आप अगर यूरिन करने के जगह पे आप नहीं जा सके, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस किसको कहा जाता है? ये मेंटल स्ट्रेस नहीं है, इसको फिजिकल स्ट्रेस को आप मान के चलिए। जैसे आपने जोर से छींका, जोर से चीखा, जोर से आपने कुछ भी ऐसा मूवमेंट किया शरीर का, उसके लिए आपको खांसी हुआ जोर से, तो आपको यूरिन लग गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस एक जगह है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हम किसको बोलते हैं? ब्लैडर कैपेसिटी ओवरफ्लो। ब्लैडर कैपेसिटी ओवरफ्लो मतलब जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसका 1 लीटर मान के चलिए एडल्ट का होता है कैपेसिटी, उसमें हम लोगों का किसी का 200 किसी का 250 में ही जब इतना ml यूरिन जमा हो तो आपको सिग्नल मिल जाता है कि ब्रेन को कि मुझको यूरिन आउटपुट करना है। मोर और लेस मैक्सिमम जो हम लोग एडल्ट्स हैं उसमें देखा जाता है 450 ml से लेकर 500 ml जब हम लोगों को यूरिन लग जाता है, जम जाता है, तो हम लोगों को यूरिन आउटपुट करने जाने का अर्जेंसी स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें आपका बहुत ज़्यादा जम जाने के बाद 800, 700, 800, 900 जम गया, तब जाके आपको इतना सडन अर्जिंग आया कि आपको जाना ही पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। और एक कंडीशन होता है जो अक्सर हम लोग मिक्स कर देते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के साथ, वह है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक दूसरा पहलू है जिसमें पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कारण अगर आपके अंदर है कि जिसके कारण आपके ब्लैडर से ब्रेन में सिग्नल नहीं जा रहा है, देन वी कॉल्ड इट इज ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में पैरालिसिस वगैरह, मल्टीपल कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह में हो सकता है, या मेंटल स्ट्रेस से भी हो सकता है।
तो जो भी हो, क्यों होता है ये प्रॉब्लम, मैक्सिमम जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है, इसको मोटा मोटी अगर हम समाप्त करें, इसका कारण सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो मिलता है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। वीक ब्लैडर और पेल्विक फ्लोर मसल, क्योंकि ओबेसिटी होगा तो ही वीक ब्लैडर एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स होने का चांसेस ज़्यादा है, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, उन्हीं को तो ओबेसिटी ज़्यादा होगा। ये तीनों जो वीक ब्लैडर एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक के साथ दूसरे जुड़े हुए हैं कारण, तो ये तीनों एक साथ मान के चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ होता है एंग्जाइटी। देखिए बहुत जगह आपको नेट में अगर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के बारे में पढ़े, वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, कंप्लीट केस हिस्ट्री, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मुझको कंप्लीट केस हिस्ट्री तो लेना ही पड़ेगा, तो हम लोग देखते हैं पेशेंट एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन से भी बहुत ज़्यादा इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है। हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर चावल रोटी या चावल रोटी से बना हुआ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खाने का, पेट भर के, जब तक ना मुझको सैटिस्फैक्शन आ जाए, सेटिस्फेक्शन आ जाए, तब तक खाने का आपको अगर हैबिट है, तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का हैबिट रहेगा, और एक टाइम, एक एज में आपको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी होगा ही। हाई इंटेक ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी इज ए डायूरेटिक टाइप ऑफ थिंग, और कॉफ़ी ज़्यादा लेने से आपको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एक टाइम में हो सकता है। बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे डायबिटीज़ के मेडिसिन, ब्लड प्रेशर के मेडिसिन, साइक्रियाटिक ड्रग्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है, स्वेलिंग रिड्यूसिंग मेडिसिन, इडिमा के, जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक डायूरेटिक नेचर है। शरीर से पानी को निकाल दो करके ब्लड प्रेशर कमा दो, स्वेलिंग कम कर दो, स्ट्रेस रिडक्शन कर दो, ऐसा नेचर इन डायूरेटिक एक्शन बहुत सारे एलोपैथी, कुछ एंटीबायोटिक्स के हैं, स्टेरॉइड्स के भी है। तो ये सब मेडिसिन अगर आप लगातार लेते रहे तो भी आपको एक टाइम में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का भयानक समस्या हो सकता है, क्योंकि वो लगभग मैक्सिमम केसेस बहुत अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर अगर आपको मिल जाए तो कंट्रोल कर सकता है। सबके बस के बात नहीं है उसको कंट्रोल करना। मैनेजमेंट इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? मैनेजमेंट जो है वो है केगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको एक से बात करें एक मिल जाएगा। बॉडी वेट आप लूज कीजिए, स्मोकिंग को क्विट कीजिए, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कंट्रोल करना है। खाना तो है भूख लगने पर जरूर, टाइमिंग पर भी, लेकिन जितना भूख है उससे पूरा नहीं करके उससे आधा खाना है। प्रोटीन वगैरह, फैट्स वगैरह एडिक्वेट परिमाण ले लीजिए, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपको खाना चाहिए उससे आधा लीजिए। होम्योपैथी में हम लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, व्हाट आर द टॉप होम्योपैथी रेमेडीज एंड व्हाट आर द इंडिकेशंस, कैसे वो काम करते हैं, कैसे लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी मेरे हिसाब से है पाल्सेटिला। पाल्सेटिला पेशेंट्स में नार्भास एंड स्ट्रेस एंड आरजी जो इनकॉन्टिनेंस है या ओवर एक्टिव ब्लैडर है, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पेशेंट को जो इनकॉन्टिनेंस हो रहा है वो काफिंग, लाफिंग, स्नीजिंग के टाइम हो रहा है, खांसने पर, छींकने पर हो रहा है, और आपका पेशेंट माइल्ड एंड नर्वस टेम्परमेंट का है, थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा सहमा हुआ, थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, पानी एकदम ही नहीं पीता है, फीमेल है, तो पाल्सेटिला आपका मेडिसिन है। पाल्सेटिला बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा काम करता है। इनकॉन्टिनेंस के केसेस में आप 200 पोटेंसी में यूज़ कीजिएगा। दिन में 2 बार आप 1 चम्मच पानी में डायरेक्ट पाल्सेटिला 200 का किसी भी अच्छा कंपनी का आप दीजिए, 7 दिन दीजिए, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये भी हम लोगों का होम्योपैथी में एक फेमस फीमेल मेडिसिन है, सीपिया। अगर आपको रेट्रोवर्टेड यूटेरस, एंटीवर्टेड यूटेरस, ये सब का प्रॉब्लम है, पेशेंट जो है थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ, डिप्रेस्ड रहता है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग सीपिया देते हैं। इनमें इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, पानी का थ्रस्ट यहाँ पे नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है। सीपिया का पेशेंट को आप ऐसे ही पाल्सेटिला के जैसा 200 दीजिए, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार 7 दिन दीजिए, देखिए रिजल्ट कैसा है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो आप 15 दिन वेट करके कोई भी मेडिसिन नहीं देके 1 ml का 2 डोज देके छोड़ दीजिए, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 2 दिन सुबह खाली पेट में, तो लगभग आपका अर्जेंसी या इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ठीक हो जाएगा।
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर आपका है बहुत ज़्यादा, एसिडिटी वगैरह मेल्स में बहुत ज़्यादा टाइम पाया जाता है, बहुत टाइम बैठे हैं, एसिडिटी होता है, उल्टी टाइप का हर टाइम लगते रहता है, आप पीपीआई वगैरह जैसे पेंटोप्राजोलिड, डोम्पेरिडन टाइप के मेडिसिन लगातार लेते रहते हैं, ऐसे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के केसेस में जब खांसी हो, जब छींक हो, जब सडनली उठ के खड़े हो, तो अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो आपका मेडिसिन है इपिकाक। हाँ दोस्तों, इपिकाक 200 आप दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 7 दिन तक लगातार लीजिए। अगर बेटर हुआ तो इपिकाक आप कंटिन्यू करते रहिए, आपका जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही एक फेमस मेडिसिन है होम्योपैथी में, खास करके इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के लिए, नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, ये बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है। अच्छा कोई इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड बीएचएमएस या एमडी डॉक्टर से दिखा के आप नेट्राम्यूर अगर प्रिस्क्रिप्शन होता है तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर खुद नेट्राम्यूर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नेट्राम्यूर पेशेंट्स आर इमोशनल, सेंटिमेंटल, थोड़ा सा गुस्सा होने पर उनको शांत भी बहुत देर से होते हैं। नेट्राम्यूर पेशेंट्स के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे उनको फिश बहुत पसंद है, नमक बहुत पसंद है। नेट्राम्यूर पेशेंट थोड़ा सस्पिशियस होते हैं, हॉट पेशेंट होता है, इंक्रीज थ्रस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स नेट्राम्यूर के होते हैं। अगर नेट्राम्यूर आपका सिम्टम्स मैच करे तो नेट्राम्यूर भी इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार, यहाँ पे 7 दिन नहीं 3 दिन ही लेना है, क्योंकि डीप एक्टिंग मेडिसिन है। 7 दिन लेंगे तो थोड़ा सा सिम्टम्स एग्रावेट कर सकता है, कुछ भी आपका सिम्टम्स कॉम्प्लेक्सिटी शरीर में आ सकता है। 3 दिन आप 2 डोज करके 6 डोज आप लीजिए। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के डायरेक्ट नेट्राम्यूर का सुबह शाम लीजिए, 3 दिन तक लीजिए। अगर इम्प्रूवमेंट होता है 15 दिन वेट करके 1 का 2 डोज ले लीजिए। सुबह खाली पेट में 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आज सुबह ले लिया, कल सुबह ले लिया, ऐसा 15 दिन बाद 2 डोज ले लीजिए तो नेट्राम्यूर आपका बहुत अच्छा काम करेगा। और एक फेमस मेडिसिन है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल कोई भी बीमारी आपको कभी भी हुआ था या अभी प्रेजेंट में है, उसके लिए साइक्रेटिक दवाई या न्यूरोलॉजिकल दवाई ले रहे हैं, या स्ट्रोक पेशेंट है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट है, या पार्किंसनिज्म के, एल्जाइमर्स के पेशेंट है, इनमें अगर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो तो आप स्टार्ट कीजिए कॉस्टिकम। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार या 3 बार आप दीजिए। 30 पोटेंसी आप दीजिए लगातार। आप 15 दिन देने के बाद इसको 2 दिन में 2 बार 200 पोटेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर अगर इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है तो 15 दिन 1 महीने के लिए सब मेडिसिन बंद करके 1 महीने बाद कॉस्टिकम 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार आप दीजिए। एक ही दिन में 2 बार दे सकते, आज और कल भी 2 बार दे सकते, तो आपका काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रियोजोट। क्रियोजोट जो मेडिसिन है ये अक्सर बहुत सारे महिलाएं कंप्लेन करता है, मुझको रिपीटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, प्लूराइटिस भाल्वी होता है, यूरिन के जगह पे बहुत ज़्यादा इचिंग जलन होता है, ल्यूकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज है। उसके साथ अगर आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मिले तो आप जरूर यूज़ कीजिए क्रियोजोट 30। 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आप दिन में 3 बार दीजिए खाने के बाद। लगातार 7 दिन देते रहिए। अगर आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं या 200 पोटेंसी में भी जा सकते हैं। दिन में 2 बार करके 3 दिन या 4 दिन दीजिए तो बहुत ही अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे रेडीमेड्स प्रोडक्ट्स होम्योपैथी में मिलते हैं जिनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ठीक करने का दावा होता है। इन सब प्रोडक्ट्स पे मत जाइए, क्लासिकल होम्योपैथी में जाइए। अगर जो भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे बताया या आपका सिम्टम से मैच करता है, किसी भी सिम्टम से मैच करता है किसी के भी, तो आप यूज़ करके देखिए। अगर काम होता है तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए जैसे मैंने गाइडलाइंस बताया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप रियल ट्रीटमेंट चाहते हैं, बहुत पुराना इनकॉन्टिनेंस है, वो आप कॉन्फिडेंस नहीं गेन हो रहा है कि कौन सा मेडिसिन ले, तो आप किसी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड बीएचएमएस या एमडी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए। किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे होम्योपैथ को मत दिखाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है फाइन लेवल पे रहता है। फाइन लेवल पे रहने के लिए ये बहुत ही एक एक्सेलेंट अप्रोच किया जाता है इसमें, तब जाके ये ठीक होता है। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को शेयर करना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फ्रेंड के साथ मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।